चैप्टर 5 अभाज्य समय के अब तक हम 3 वीडियो बना चुके हैं। यह है आपका चौथा वीडियो। क्या है? अभाज्य संख्याएं। गुणा और अंशु अपने फार्म में उगने वाले अंजीरों को बांधकर पैक करना चाहते हैं। गुणा प्रत्येक बॉक्स में 12 अंजीर रखना चाहता है और अंशु प्रत्येक बॉक्स में 7 अंजीर रखना चाहता है। ऐसी कितनी व्यवस्थाएं संभव हैं? यानी कि 12 अंजीरों को वो कितनी तरीके से रख सकता है और अंशु 7 अंजीरों को कितनी व्यवस्था से रख सकता है। ऐसे विभिन्न तरीके सोचिए और ज्ञात कीजिए जिनमें गुणा 12 अंजीर आयताकार रूप में व्यवस्थित कर सकता है, आयताकार रूप में रख सके। अंशु 7 अंजीरों को आयताकार रूप में व्यवस्थित कर सकता है। तो गुणा ने व्यवस्थाओं की एक सूची बनाई। प्रत्येक व्यवस्था में पंक्तियों और स्तंभों यानी कॉलम की संख्याओं को देखिए। ये 12 से किस प्रकार से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए दूसरी व्यवस्था में 12 अंजीरों को 2 स्तंभों में देखिए। प्रत्येक व्यवस्था में पंक्तियों और स्तंभों की संख्याओं को देखिए। ये 12 अंजीर किस प्रकार से संबंधित हैं। दूसरी व्यवस्था अगर देखते हैं, ये वाली दूसरी वाली, अगर पहली को देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि एक ही आयत बना दी जिसके अंदर एक ही लाइन में 12 के 12 अंजीर रख दिए हैं। दूसरी व्यवस्था में क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 6 अंजीर इस कॉलम में रख दिए हैं और 6 अंजीर इस कॉलम के अंदर रख दिए। कितने हो गए? 12 हो गए। ये दूसरी व्यवस्था है। तीसरी व्यवस्था में क्या कर दिया, 1 2 3 4 अंजीर एक कॉलम में एक स्तंभ में रख दिए, 4 इसमें रख दिए, 4 इसमें रख दिए। यानी कि 3 कॉलम है और हर एक कॉलम में कितने अंजीर रख दिए? 4 रख दिए, तो 12 हो गई। यहाँ 2 कॉलम हैं, हर एक में 6 रख दिए, कितने हो गए? 12 हो गए। यहाँ एक ही कॉलम है, एक ही स्तंभ है और उसमें 12 अंजीर रख दिए, कितने हो गए? 12 हो गए। यानी कि गुणा अपने अंजीरों को 3 तरीके से व्यवस्थित कर सकता है। देखिए उदाहरण के लिए दूसरी व्यवस्था में 12 अंजीरों को 2 स्तंभों जिसमें प्रत्येक में 6 अंजीरों को व्यवस्थित किया गया है, तो 12 बराबर 2 गुणा 6। अंशु केवल एक व्यवस्था बना सकता है, 7 गुणा 1। अंशु एक व्यवस्था बना सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसके अलावा और कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। चाहे 7 गुणा 1 लिखो या 1 गुणा 7 लिखिए, यही व्यवस्था हो सकती है, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। गुणा की प्रत्येक व्यवस्था में पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्याओं से गुणा करके 12 प्राप्त हो रहा है। जैसे कि 1 गुणा 12 या 2 गुणा 6 या 3 गुणा में 4। अतः पंक्तियां स्तंभों की संख्या 12 के क्या हैं? गुणनखंड हैं। जैसे यहाँ पे क्या था आपका, ये 12 था, क्या कर दिया? 2 गुणा 6। यहाँ कितना था? 12 था, क्या कर दिया? 3 गुणा 4। यहाँ 12 था, 1 गुणा 12। तो ये क्या होगा? इसके गुणनखंड हो गए हैं 12 के गुणनखंड हैं। यह दृष्टिगत होता है कि 12 को हम एक से अधिक आयताकार रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। 12 को एक से ज़्यादा आयत बना सकते हैं क्योंकि 12 के 2 से अधिक गुणनखंड हो गए हैं। संख्या 7 केवल एक ही तरह से व्यवस्थित हो सकती है क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड कौन से हैं? वो 1 और 7। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं या अभाज्य कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं उनको अभाज्य संख्याएं कहेंगे। कुछ प्रारंभिक अभाज्य संख्याएं जैसे कि 2 है, इसके 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 गुणा 2। 3 है, 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 गुणा 3। 5 है, 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 और 5। 7 के 2 ही होंगे, 1 गुणा 7। 11 के 2 ही होंगे, 1 गुणा 11। ध्यान दीजिए किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंड एक और वह संख्या स्वयं होती है। यानी कोई भी अभाज्य संख्या है ना, जैसे कि आपकी 7 है, तो क्या उसके 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और 7। एक तो 1 और दूसरा वो संख्या खुद। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणज होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनके 2 से अधिक होते हैं उनको भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। पहली कुछ भाज्य संख्याएं देखिए 4। अगर 4 के आप गुणनखंड देखें क्या बनेंगे? 1 2 और 4। अगर आप 6 के देखेंगे 1 2 3 और 6। ऐसे अगर आप 15 के देखेंगे तो
तो 1, 3, 5 और 15। और देख लीजिए 14 के देखेंगे तो 1, 2, 7 और 14। इनके सभी के गुणनखंड 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए इनको क्या कह देंगे, भाज्य संख्याएं कहते हैं। संख्या 1 के विषय में आप क्या कहेंगे, जिसका केवल एक ही गुणनखंड है, यानी एक जो संख्या है उसका तो गुणनखंड एक ही है, बस वो एक, और कोई है ही नहीं। तो एक न ही अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या है। एक ऐसी संख्या आपकी जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक भाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। किसी में काउंट नहीं करेंगे, एक को भाज्य में भी नहीं करेंगे और अभाज्य के अंदर भी काउंट इसको नहीं करेंगे। अब आगे देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 21 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 21 से 30 के बीच कितनी भाज्य संख्या हैं। 21 और 30 के बीच भाज्य संख्या बतानी है और अभाज्य संख्या बतानी है। चलिए करके देख लेते हैं इसको। यहाँ से करते हैं शुरू। 21 के गुणनखंड बनेंगे 1, उसके बाद 3, 7 और 21। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 से ज़्यादा, इसलिए क्या हो जाएगी, भाज्य। फिर 22 को देखिए, 1, 2, 11 और 22, इसके भी 2 से ज़्यादा हैं तो भाज्य हो जाएगी। फिर 23 के 1 और 23 2 ही बनेंगे भी, इसलिए 23 क्या हो जाएगी आपकी, अभाज्य हो जाएगी, क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड हैं। फिर 24 को देखिए, 24 के गुणनखंड होंगे, 1 होगा, 2, 3 के बाद आपका 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 24 है। तो 2 से ज़्यादा हुई तो क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। फिर 25 को देख लीजिए, 25 का 1, 5 और 25, तो 2 से ज़्यादा हैं तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी भाज्य हो जाएगी। फिर 26 को देखते हैं, 26 के बनेंगे आपके 1, 2 के बाद 13 और 26, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। 27 को देखिए, 27 की है 1, 2, 3, 1, 2, 3 के बाद आएगा आपका सीधा 9 और 9 के बाद 27, तो ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। अब 28 को देखिए, 1, 2, 4, 7, फिर 14, फिर 28, ये भी आपकी क्या बन जाएगी, भाज्य। फिर 29 को देखिए, 29 को अगर देखेंगे इसके 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और 29, और कोई गुणनखंड नहीं इसका, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अभाज्य। उसके बाद 30 को देखिए, 30 को देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6 के बाद 10 के बाद 15 के बाद 30, तो ये भी आपकी क्या होगी, भाज्य होगी। ठीक, हमने सारे छांट के बता दिए आपको। तो 21 से 30 के बीच कितनी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। अभाज्य तो कितनी है, यहाँ पे 2 ही हैं, कौन सी, 23 और 29। तो कितनी अभाज्य संख्या है, 21 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, 2 हैं भाई। वैसे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, कौन सी, 23 और 29। और भाज्य संख्याएँ कितनी 21 से 30 के बीच में, तो भाज्य संख्या आप देख लीजिए यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी है भाज्य संख्याएँ, 8 हैं। 21 से 30 के बीच भाज्य संख्याएँ कितनी हैं, 8 भाज्य संख्याएँ हैं आपकी 8। और कौन कौन सी वो लिख देता हूँ, चलिए मैं, 21, 22, 23 नहीं है, 24, 25, 26, 27, 28 और फिर 30। ये क्वेश्चन आपका है। क्या हम 1 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बना सकते हैं? अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने के लिए एक रोचक तरीका दिया गया है। नीचे दिए गए चरणों का प्रयोग करते देखिए क्या परिणाम निकलता है। चरण 1 क्या है, 1 को काट दीजिए, क्योंकि ये न तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य है। सबसे पहले तो 1 को तो काट ही दीजिए, ये भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है। उसके बाद अगला क्या कहता है, और 2 पर घेरा बनाइए। अगली संख्या जो हो 2, उसके ऊपर क्या कर दीजिए, घेरा बना दिया।
घेरा बना दिया 2 पे घेरा बनाइए, 2 पर गोल घेरा बनाइए और 2 के अन्य गुण जैसे कि 4, 6, 8 को काट, 2 के गुण जो है उनको काटना शुरू कर दीजिए। 2 के गुण यानी कि 2 का पाड़ा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 2 के गुणज हैं सारे भी हैं। 2 के गुणज जो उनको सबको काट रहे हैं, 2 के गुणज हैं, इसका मतलब इनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होंगे, इसलिए क्या बनेंगे आपकी भाज्य संख्याएं बनेंगी। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, जो 2 के गुणज हैं उनको काट रहा हूँ भी सबको, 2 के गुण, हालांकि यहाँ पहले से काटा हो लेकिन मैं ब्लू कलर लेके अलग से काट के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये सारे के सारे क्या हैं, 2 के गुणज जो है इनको हम काट रहे हैं, 2 के गुणज को काट रहे हैं ऐसे। ये 2 के गुणज ब्लू कलर से काट दिया, ठीक है, काट दिया। इसके बाद आप देखेंगे अगली बिना कटी संख्या 3 है। 2 के बाद अगर आगे जाएंगे, 2 के बाद आगे बिना कटी, जो अब तक कुछ तो कट गई जो नीले रंग से, 2 के बाद अगली संख्या 3 और 3 कटी हुई नहीं, तो इसके चारों क्या कर दिया, गोला लगा दिया। और अब 3 के गुण जो उनको काट दीजिए। 3 के गुण मतलब 3 का पाड़ा, 3 एकम 3, 6 पहले कटा हुआ है, 3 3 9, 12 कटा हुआ है, 3 5 15 कटा हुआ है, 3 6 के 18 कटा हुआ है, फिर 3 7 21, 3 8 24 ऑलरेडी कटा हुआ है, 3 9 27 को काट दीजिए, 3 9 30 कटा हुआ है, 33 के बाद 30 के बाद 33, 36 कटा हुआ है, फिर 39 और 3 42 कटा हुआ है, पहले ही 42 और 3 45 को काट दिया, 45 और 3 48 पहले ही कटा हुआ है, 48 और 3 51 को काट दिया, 51 और 3 54 पहले ही कटा, 54 और 3 57, 57 3 60 कटा हुआ है, 60 और 3 63, 63 और 3 66 कटा हुआ है, 66 और 3 69, 69 और 3 72 कटा हुआ है, 72 और 3 75, 3 78 कटा हुआ है, 78 और 3 81, फिर 84, 84 के बाद 87, 90 के बाद 93, 93 और 3 96, 96 और 3 99, ये कट गए। अब 3 के बाद अगला जो घेरा है, 4 तो कटा हुआ है, पहले अगला घेरा है किसके ऊपर लगा हुआ है, फिर 5 के ऊपर। अब 5 के जो गुणज उनको काट दिए, 5 10 15 20 उनको काटेंगे। देखिए 5 10 कटा हुआ है, 10 15 भी कटा हुआ है, 5 के 20 भी कटा है, 25 30 35, 35 को काट दीजिए, 35 के बाद 40 कटा हुआ है, फिर 45 50 55 को काट दीजिए, 60 फिर 65 को काट दीजिए, फिर 70 कटा हुआ है, फिर 75 के बाद 80 और 5 85, फिर 90 और 5 95 और फिर 100। अब 5 के बाद अगली संख्या 6 कटी हुई, पहले 7 है घेरे के अंदर, 7 के गुण से लीजिए, 7 का पड़ा, 7 और 7 14 कटा हुआ है, 7 3 21 भी कटा हुआ है, 7 4 28 कटा हुआ है, 7 5 35 कटा हुआ है, 7 6 के 42 भी कटा हुआ है, 7 7 49 को काट दीजिए, 49 को काट दिया, 7 7 49 और 7 9 63 कटा हुआ है, और 63 और 7 70 कटा हुआ है, 70 और 7 77 और 7 84 कट रहा है पहले ही, 84 और 7 91 को काट दीजिए, ब्लू से काट देता हूँ, ब्लू से काट रखे पहले भी, 91 और 7 98 कटा हुआ है। अब 7 के बाद नेक्स्ट जो घेरा लगेंगे, जो बिना कटी हुई संख्या है 11, और 11 के गुणज देख लिए, 11 के गुणज 11 11 दूनी 22 कटा हुआ है, 11 3 33 भी कटा हुआ है, 11 चौके 44 भी कटा हुआ है, 11 5 55, 11 6 66 भी कटा हुआ है, 11 77 भी कटा हुआ है, 11 8 88 भी कटा हुआ है, 11 99 भी कटा हुआ है। तो 11 के बाद किसके ऊपर आ जाइए, 13 पर आ जाइए, 13 का पाड़ा पढ़िए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 कट गया, 13 3 39 कटा हुआ है, 13 चौके 52 कटा हुआ है, 13 5 65 कटा हुआ है, 13 6 के 78 भी कटा हुआ है, 13 6 के 78, 13 7 91 भी कटा हुआ है, 13 8 104 खत्म हो गया, 13 भी खत्म हो गया अभी। 13 के बाद अगली संख्या जो आती है क्या आपकी 17 आती है। 17 के देखेंगे तो क्या कटेंगे, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 5 85, 17 6 के 102, ये भी खत्म है। उसके बाद 17 के बाद फिर 19 को देखते हैं, 19 को भी,
19 एकम 19, 19 दूनी 38 कटा हुआ है, 19 तिये 57 कटा हुआ है, 19 चौके 76 कटा हुआ है, 19 पंजे 95 कटा हुआ है। 19 के बाद अगली संख्या आएगी आपकी 23 जो नहीं गई कटी, गोला जिसके ऊपर जो नहीं कटी अब तक। 23 दूनी 46 कटा हुआ है, 23 तिये 69 कटा हुआ है, 23 चौके 92 कटा हुआ है। 23 के बाद नेक्स्ट जो है संख्या आपकी 29, 29 दूनी 58 कटा हुआ है और 29 तिये 87 भी कटा हुआ है अभी। फिर 29 के बाद अगली संख्या आपकी 31, 31 दूनी 62 कटा हुआ है और 31 तिये 93 कटा हुआ है, क्या कटा हुआ है। और उसके बाद 37 अगला क्या, 37 दूनी 74 कटा हुआ है। फिर 41 दूनी 82 कटा हुआ है। फिर 43 दूनी 86 ये भी कटा हुआ है। फिर 47 और 47 दूनी 94 भी कटा हुआ है। 53, 59 और इनके आगे आएंगे नहीं, गुणे जोर आएंगे नहीं, डबल करेंगे तो ये जो गोले के अंदर हैं ये आपकी सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की, जो गोले के अंदर आ गई हूँ सारी आपके अभाज्य संख्या है, सिर्फ किसको, एक को छोड़ के। एक ना आपकी भाज्य और ना ही अभाज्य है। यानी कि इस टेबल से आपने ये देख लिया कि शुरू में 2 के गुणज देखे तो बहुत सारी तो वहीं पे कट गई, फिर 3 पे कट गई। तो यहाँ देखिए अब क्या लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि अगली बिना कटी संख्या 3 है, 3 पर गोल घेरा बना दीजिए। 3 के अन्य सभी गुण जैसे 6, 9, 12, 15 इत्यादि को काट दीजिए। अगली बिना संख्या कटी 5 है, हमने कर दिया इसको सारे को। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक उपरोक्त सूची की सभी संख्याओं पर या तो घेरा न लग जाए या उनको काटने दीजिए। घेरा लगी हुई सभी संख्याएं अभाज्य संख्या है। जिनके ऊपर घेरा लगा हुआ सारी की सारी क्या है, अभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि उनके गुणखंड या तो एक है वो या फिर वो संख्या स्वयं है, वो संख्या खुद है और कोई नहीं है। एक के अतिरिक्त सभी काटी की संख्याएं भाज्य संख्या, एक को छोड़ के सारी की सारी जो घेरा लगी हुई सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं और एक को छोड़ के बाकी जो सभी संख्याओं की आपकी भाज्य संख्याएं हैं। यह विधि इराटोस्थेनिस की छलनी, सी ऑफ इराटोस्थेनिस कहलाती है। इस विधि को 100 से बड़ी संख्याओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इराटोस्थेनिस 2200 वर्ष पूर्व एक ग्रीक गणितज्ञ थे जिन्होंने अभाज्य संख्याओं को सूचीबद्ध करने की यह विधि विकसित की थी। गुणा और अंशु आश्चर्यचकित हैं कि इस सरल विधि द्वारा अभाज्य संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। सोचिए कि यह विधि किस प्रकार कार्य करती है। दिए गए चरणों को पुनः पढ़िए और देखिए कि प्रत्येक चरण के पश्चात क्या क्या होता है। आइए पता लगाएं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, हम देखते हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है और यह सम संख्या भी है। क्या कोई अन्य सम अभाज्य संख्या है? तो ऐसी 2 के अलावा कोई भी सम और अभाज्य संख्या नहीं है। बस इतना ही करना है इसको तो आपको। दूसरे में क्या है, 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की सूची देखिए। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम और अधिकतम अंतर क्या है? न्यूनतम और अधिकतम अंतर, न्यूनतम अंतर यहाँ देखिए अभाज्य संख्या शुरू किए हैं 2 और 3, इनके बीच कम से कम अंतर है तो न्यूनतम अंतर तो क्या हो जाएगा, 3 घटा 2 बराबर 1। अधिकतम अंतर, यहाँ ये बात देखिए कि सिर्फ 100 तक का जिक्र है, आगे नहीं है। अधिकतम अंतर के लिए यहाँ आ जाएंगे। कौन सी संख्या देखिए आपकी 89 और 97, ये 2 संख्या 89 और 97, इनका अंतर देख लीजिए। अधिकतम होगा तो 97 माइनस 89, अधिकतम अंतर कितना है 8। तीसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक पंक्ति में एक समान संख्याओं में अभाज्य संख्याएं थी? नहीं थी। प्रत्येक में तो एक समान नहीं थी भी, पर इसका क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, नहीं, अलग अलग हर एक पंक्ति के अंदर। किन दाइयों में न्यूनतम अभाज्य संख्याएं हैं? यह भी बताइए कि पिछले पृष्ठ पर दी गई सारणी में कितने में अधिकतम अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस सारणी को देखिए। पहली पंक्ति में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4। दूसरी पंक्ति में अभाज्य संख्याएं 1 2 3 4। तीसरी में अभाज्य संख्याएं 1 और 2। चौथी में अभाज्य संख्याएं 2। पांचवीं में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 3।
1 2 3 4 5। फिर छठी में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 2। फिर उससे आगे कितनी है? 2। इससे आगे कितनी है? 3। इससे आगे कितनी है? 2। और उसमें कितनी है? 1। तो पहली और दूसरी पंक्ति में तो अधिकतम अभाज्य संख्या है भी, इनमें अधिकतम यानी 4। और इस पंक्ति के अंदर क्या है? अभाज्य संख्या है आपकी न्यूनतम, कम से कम अभाज्य संख्याएं इसके अंदर हैं 10वीं पंक्ति में। आगे देखिए, युगों युगों से अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं सभी पूर्ण संख्याओं के निर्माण खंड हैं। ग्रीक सभ्यता 2000 वर्षों से भी पहले से शुरू करते हुए आज तक गणितज्ञ उनके रहस्यों को सुलझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोच के लिए खुराक, क्या कोई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है, या अभाज्य संख्याओं की सूची बिना किसी अंत के बढ़ती रहेगी? यूक्लिड नाम के गणितज्ञ ने इसका उत्तर दिया। आप भी आगे की कक्षा में यह जान पाएंगे। मनोरंजक तथ्य, किसी के द्वारा लिखी गई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इतनी बड़ी है कि वह 6500 पृष्ठों पर लिखी गई है, अतः हम इसे केवल एक कंप्यूटर पर ही लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं? आपने ये बताएं कौन से अभाज्य। देख लेते, देखिए 23 के 2 गुणनखंड बनेंगे 1 और 23। इसका मतलब क्या आपकी ये अभाज्य है। फिर 51 के गुणनखंड 1 होगा, 3 होगा, 17 होगा और 51 खुद हो जाएगा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। फिर 37 के 2 गुणनखंड हैं 1 और 37, इसलिए ये आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। उसके बाद क्या आपका 26, यहाँ लिख देता हूँ 26 के गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 26 हो जाएगा। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपकी? ये भाज्य संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन, अभाज्य संख्याओं की 3 युग्म लिखिए जो 20 से कम हो और उनका योग 5 का गुणज हो। तो ऐसी 3 संख्या मैंने लिख दी हैं, 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 ये आपकी क्या है? अभाज्य संख्याओं की 3 युग्म लिखिए जो 20 से कम हो। 3 संख्या लिखनी है और उनका योग 5 का गुणज हो। अब इनका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 5 कितना? 10। और 10 क्या है? ये 5 का गुणज है। 5 दूनी 10 है, तो इसका आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, संख्या 13 और 31 दोनों क्या आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में अंक 1 और 3 एक जैसे हैं। 100 तक की संख्याओं के ऐसे अन्य सभी अभाज्य संख्याओं के युग्म लिखिए। जब टेबल में आप देखेंगे तो ऐसे युग्म क्या है आपके? 13 और 31 तो है ही। दूसरा युग्म क्या बनेगा आपका? 17 और 71, दोनों अभाज्य हैं, दोनों 1 और 7 से बनी हुई हैं। ऐसे ही 37 और 73 दोनों अभाज्य हैं, 3 और 7 से बनी हुई हैं। फिर 7, 79 और 97 दोनों अभाज्य हैं और 7, 9 से बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन, 1 से 100 के बीच 7 क्रमागत भाज्य संख्या हैं, वो आपकी ये बनेंगी भी 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 कंटिन्यू होनी चाहिए और यही मिलेंगे आपको ये, जो कि 1 से 100 के बीच और लगातार आपकी क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 जुड़वां अभाज्य युग्म, ट्विन प्राइम्स, जुड़वां जिनका अंतर 2 ही होना चाहिए भी कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 3 और 5 क्या आपकी जुड़वां अभाज्य युग्म हैं। इसी तरह 17 और 19 हैं। 1 से 100 तक के बीच अन्य जुड़वां अभाज्य युग्म ज्ञात कीजिए। तो क्या बनेगा आपकी? 3, 5 दे रखा है। ऐसे अगला क्या मिलेगा आपको? 5 और 7 2 का अंतर है, अभाज्य हैं। 11 और 13 2 का अंतर है, अभाज्य हैं। 2 का अंतर अभाज्य। फिर 41 और 43, फिर 71 और 73। नौवां, प्रत्येक कथन को सही या गलत के रूप में पहचानिए और स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट, ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसका इकाई का अंक 4 हो।
ये बात बिल्कुल सही है। ऐसी कोई अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती जिसका इकाई का अंक 4 हो। जैसे आपने 74 ले लिया, तो अगर इकाई का अंक 4 है, तो कोई भी और संख्या कितनी बड़ी छोटी ले लीजिए, अगर उसका इकाई का अंक 4 है, इसका मतलब वो 2 से तो भाग हुई होगी। एक किससे होगी? 1 से होगी। एक क्या होगी? स्वयं से होगी। तो क्या होगी इसकी? 2 से अधिक गुणनखंड होगी, तो इसलिए ये क्या होगी? आपकी भाज्य होगी। तो ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं जिसका एक अंक 4, तो बात क्या है? सही है, सही है। दूसरा, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी अभाज्य हो सकता है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अभाज्य नहीं हो सकता भी। कैसे? जैसे 2 संख्याएं ले लिया आपने, 2 और 3 अभाज्य हैं, इनका गुणनफल क्या आपका? 6। अगर 6 को देखें तो 6 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 1 है, 2 है, 3 है और क्या है? 6 है। तो क्या होगी इसकी? 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। इसका मतलब ये कथन क्या है? गलत है, गलत। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, ये भी गलत है कि 2 गुणनखंड तो होते ही हैं अभाज्य संख्याओं के, एक तो 1 और एक स्वयं, और ये क्या करे? कोई गुणनखंड नहीं होते, तो ये क्या आपका गलत हो गया है। फिर जो आपका डी है, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती, गलत भी। क्या है? सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। जैसे कि आपका 2 है, 2 क्या आपकी सम भी है और क्या आपकी अभाज्य भी है। और ये क्या कह रहा है कि सभी की सभी सम क्या होती हैं? सभी भाज्य होती हैं, तो इसलिए कथन भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। डी जो आपका क्या है? गलत है। और ई की बात करें, संख्याएं 2 और 3 अभाज्य हैं, अतः प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के लिए अगली संख्या भाज्य है। संख्याएं 2 और 3 अभाज्य हैं, अन्य देखिए अगर इस टेबल को देखें तो 2 और 3 ही ऐसी संख्याएं हैं जो लगातार अभाज्य हैं। उसके बाद किसी भी अगले अभाज्य के बाद अगली संख्या क्या आपकी? भाज्य है। तो ये कथन क्या आपका? सत्य है। ये कथन क्या आपका? सत्य है। कहाँ गए? ये रहा। ये कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य है। 10, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? ये संख्याएं दे रखी हैं, इनको 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिखाना है भी। तो 45 का गुणनफल दिखाओगे, 3 3 9 बने 45, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? 3 2 बार आ गया है, और होना क्या चाहिए? तीनों अलग अलग, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। फिर 60 को देखते हैं, 2 दूनी 4, 3 12 और 12 पंजे 60, गलत लिख दिया यहाँ पे। ये 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंजे क्या आ जाएगा यहाँ पे? 60। तो यहाँ भी क्या होगा आपका? 2 2 बार आ गया है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। फिर 91 को आप क्या कर सकते हैं? 7 गुने 13। यहाँ दोनों अभाज्य तो आ गई हैं, लेकिन क्या है? 2 ही रह गई हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। 3 चाहिए थे, इसको 3 अलग अलग अभाज्य संख्याएं। फिर 105 के 3 पंजे 15 7 105, हाँ ये हो जाएगा। तो 105 को आप 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखा सकते हैं। फिर 330 है, इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 3 5 11, तो ये भी नहीं हो सकता। 11वां, 2 4 और 5 का एक बार प्रयोग करके आप 3 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं बना सकते हैं? तो देखिए 2 4 और 5 का एक बार प्रयोग करके आप संख्याएं 245 254 425 452 524 और 542 ये संख्याएं आप बना सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। यानी 2 4 5 का एक बार 3 अंकों एक बार प्रयोग करके 3 अंकों की आप जितनी भी संख्याएं बनाएंगे उनमें कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान दीजिए कि 3 एक अभाज्य संख्या है। 2 गुना 3 प्लस 1, 2 दिए 6 और 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7, भी एक अभाज्य संख्या है। क्या और भी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिन्हें 2 से गुणन करके 1 जोड़ने पर अन्य अभाज्य संख्या प्राप्त होती है? ऐसे कम से कम 5 उदाहरण दीजिए। तो हमने ये दे दी बस इतनी ही। 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 2 3 6 और 1 7, 2 5 10 और 1 11, 2 की 11 के साथ करेंगे 11 दूनी 22 और 1 23, तो 5 7 11 और 23 आपकी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं।